हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आईपीसीएस बाय योगेंद्र सर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में। यह वीडियो स्पेशली उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी क्लास 10 से क्लास 11th में जाने वाले हैं और वह अभी तक यह डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर कंफ्यूज हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस लेना चाहिए और फ्यूचर में उनके क्या काम आने वाला है। वीडियो को आखिरी तक देखना और होप आपको आपका डिसीजन लेने के लिए हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना यदि आप आईपीएस लेने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाली है आईपी और सीएस की फुल कोर्स की वीडियो, क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो सीएस और आईपी में है कि सीएस में सी से चालू होता है हमारा सीएस और आईपी में किससे चालू होता है, आई से चालू होता है। ये तो हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस की कंप्यूटर साइंस को बोलते हैं सीएस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस को बोलते हैं आईपी। अब इसके बाद होता है हमारा मेन डिफरेंस चालू। तो जो हमारा कंप्यूटर साइंस रहता है वह होता है हमारा फोकस मैक्सिमम ऑन प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो बेसिक प्रोग्रामिंग रहती है वो सारी चीज किस में रहती है, हमारी कंप्यूटर साइंस में। लेकिन यदि हम क्लास 11th की बात करें तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है हमारी क्लास 11th की आईपी में और क्लास 11th सीएस में। ठीक है, मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग दोनों में ही है। मतलब आपको पाइथन है तो बेसिक्स तो आपको सिखाया जाएगा, तभी आप उसके बारे में थोड़ी बहुत आगे प्रोग्रामिंग कर पाएंगे या जो भी कठिन चीजें हैं वो बाद में कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक प्रोग्रामिंग तो क्लास 11th में आपको दोनों में ही रहेंगी। लेकिन जो आप 12th में पहुंच जाएंगे, यानी कि सीएस और आईपी वाले बच्चे जब 12th में पहुंचेंगे तो जो 12th वाले रहेंगे, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको ज्यादातर किस पे फोकस किया जाएगा, बेसिक प्रोग्रामिंग में। बेसिक प्रोग्रामिंग से मतलब होता है हमारा कि लूप्स कैसे लगते हैं, फॉर लूप क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, फाइल में कैसे स्टोर किया जाता है डेटा, फाइल से हम वापस हमारे प्रोग्रामिंग में डेटा कैसे लाते हैं। ठीक है, डेटा को किस तरीके से फाइल में स्टोर किया जाता है, अपेंड किया जाता है, यानी कि सब कुछ क्या होगा, बेसिक प्रोग्रामिंग। कितने प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं हमारे प्राइम नंबर्स प्रोग्राम, इफ एल्स प्रोग्राम, सो डिफरेंट टाइप की कोडिंग्स लर्निंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर साइंस का काम कि जिसमें हम बेसिकली जो जनरल प्रोग्रामिंग की चीजें रहते हैं वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्यूटर साइंस। अब आते हैं इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में क्लास 11th में तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग रहेंगी, ठीक है, नेटवर्किंग्स रहेंगी, सिक्योरिटी वाले रहेंगे चैप्टर, डेटाबेस से रिलेटेड रहेंगे, सो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन अब आप जब 12th में आ जाते हैं, क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में, तो आपको पूरा कंसंट्रेशन किस पे रहता है, इसमें डेटा पर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पे, यानी कि डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाता है। हम डेटाबेस की बात नहीं कर रहे हैं, एसक्यूएल वगैरह की, हम किसकी यूज कर रहे हैं, पाइथन की। पाइथन में ही हम कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जैसे कि होता है हमारे पास डेटा फ्रेम और सीरीज। ठीक है, हम डेटा फ्रेम और सीरीज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के सिलेबस में। इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम डेटा एनालिसिस करते हैं, जहां पे बहुत सारा डेटा रहता है उसमें जो इंपॉर्टेंट डेटा निकालने की जो टेक्निक्स रहती हैं वह पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी पे पूरा फोकस किया गया है आपका क्लास 12। इसमें हमने क्या डिफरेंस पढ़ा, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में 11th में ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन 12th में क्या हो रहा है कि जो कंप्यूटर साइंस में है मैक्सिमम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है पूरा सिलेबस, लेकिन इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में किससे रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग तो है, साथ में डेटा एनालिसिस पे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, यानी कि हम किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं, उसमें डिफरेंट तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को किस तरीके से उसमें से निकाल सकते हैं इंपॉर्टेंट का, या फिर उसको अरेंज कर सकते हैं। सो डेटा पे ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, सो जो भी बड़े बड़े डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं, उन सब में जो बड़े बड़े डेटास के ऊपर ऑपरेशन किए जाते हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं प्रीवियस डेटा है, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनके बल्क डेटा है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है, कुछ डिसीजंस लेने, तो उसके इसमें हम क्या यूज करते हैं, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम डेटा पे फोकस करते हैं और कंप्यूटर साइंस में हम प्रोग्रामिंग में। अब लेना किसको क्या है उस पर बात कर लेते हैं। अब सपोज आप मैथमेटिक्स वाले हैं या साइंस फील्ड वाले हैं तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कंपल्सन नहीं है, ये आपके ऊपर है डिसीजन लेना कि यदि आपको आईपी लेना है या फ्यूचर में आप डेटा एनालिसिस वाली फील्ड में जाते हैं तो आप मैथ साइंस वाले होके भी किसको ले सकते हैं, आईपी को ले सकते हैं। ठीक है, और फायदा भी, आप चाहे कंप्यूटर साइंस लो चाहे इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस लो, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। कंप्यूटर साइंस लेंगे तो भी वही बात है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस लेंगे तो भी सेम बात है। ठीक है, आप कभी भी पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है किस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको क्या इजी लगता है, क्या आपको ज्यादा स्कोरिंग दिला सकता है, उस हिसाब से आप
आपका डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, डिसीजन आपको लेना है, आपका फ्यूचर है। बट मेरे हिसाब से यदि आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो मैथ साइंस वाले क्या ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। और स्कूलों में, मैक्सिमम स्कूलों में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप ह्यूमैनिटीज वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वालों को तो क्या दिलाया जाता है, बाय डिफॉल्ट आईपी ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि आईपी में पूरा का पूरा यदि कॉमर्स वालों का लें तो कॉमर्स वालों का सारा काम कौन सा रहता है, डेटा वाला रहता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट और जो भी चीज है, डिफरेंट चीज क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट निकालना कंपनी का, किसी भी चीज की जो भी है। ठीक है, मैं कॉमर्स वाला नहीं हूं इसलिए मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट सारी चीज उनसे रिलेटेड रहती है कि नेट प्रॉफिट निकालना, सब कुछ क्या होता है उसमें, डेटा को एनालिसिस करके ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना, ठीक है, नेट प्रॉफिट निकालना, किसी कंपनी का लॉस निकालना, सो डेटा एनालिसिस होता है वहां पे। सो कॉमर्स वालों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है। यदि उनको डेटा आगे जाके सॉफ्टवेयर्स बनाने रहेंगे या कुछ भी करना रहेगा तो यदि आप कॉमर्स फील्ड के हैं तो आईपी आपको फायदा देता है। इसलिए कॉमर्स वालों को इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस दिलाया जाता है या उनको लेना चाहिए, और ह्यूमैनिटीज वालों को भी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस लेना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस वाले हो तो, सॉरी मैथ साइंस वाले हो तो आप कंप्यूटर साइंस ही लो, आईपी भी ले सकते हो, क्योंकि मैथ साइंस वाले भी आगे चाहें तो डेटा एनालिसिस की फील्ड में जा सकते हैं, मशीन लर्निंग की फील्ड में जा सकते हैं। सो मेरा काम था बेसिक्स डिफरेंस बतवाना कि सीएस और आईपी में क्या डिफरेंस है। सो 11th में तो आपको बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि दोनों में ही ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। लेकिन जब आप 12th की बात करोगे तो 12th में आपको कंप्यूटर साइंस में फाइल से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको ज्यादा कोर्स रहने वाला है, कोडिंग का, कि फाइल में कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, फाइल से डेटा वापस कैसे लाते हैं, ठीक है, फाइल में स्टोर कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, वो सब। और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस की बात करें तो पांडास है, आपको पांडास में हम सीरीज पढ़ेंगे, डेटा फ्रेम बनेंगे। और सीरीज और डेटा फ्रेम का काम क्या रहता है कि किस तरीके से डेटा स्टोर किया जाता है रोज और कॉलम के फॉर्म में कोडिंग के जरिए, और किस तरीके से उस डेटा पे एनालिसिस किया जाता है कि हमको ये पार्टिकुलर डेटा चाहिए तो वो कैसे लाएंगे, ये पार्टिकुलर डेटा चाहिए तो कैसे लाएंगे। सो वो सारी चीजें, तो ये है हमारा। तो होप आपको अच्छा लगा होगा कि क्या लेना है। अब ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आप सीएस लेना चाहते हैं या आईपी लेना चाहते हैं। किसी भी केस में सीएस लो चाहे आईपी लो, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि पाइथन है, दोनों में ही पाइथन कोडिंग आपको पढ़ना है और पाइथन का अच्छा खासा स्कोप है। तो आप पाइथन तो पढ़ ही लेंगे, बेसिक्स तो आप 11 में पूरा कंप्लीट कर ही लेंगे, और 12th में भी आप चाहे आईपी लो चाहे सीएस लो, आपको फ्यूचर में काम पड़ने ही वाला है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि सीएस ले लिया तो हम कम हो जाएंगे, आईपी ले लिया तो हम ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सो दोनों का क्या है, लेवल बिल्कुल इक्वल ही है। सो बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट आप कुछ भी ले सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस दोनों क्लास 11th और 12th का सिलेबस विद वीडियोस, नोट्स और डाउट क्लियरेंस वाले सारे सेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।